Hello student, me myself रोहित गुप्ता। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और वो भी किस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब यहाँ हमारे पास में हमने कुछ की पॉइंट्स लिखी हैं, जैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हम जिस पर काम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल पर। फिर एरिया ऑफ द स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा, उसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। या नया एक वर्ड हम बता रहे हैं आपसे कि अगर आपसे पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं तब क्या होगा। इस तरीके के वर्क पर हम लोग आज ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए ए। सपोज इसके कोऑर्डिनेट आपने लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर x1 y1, दूसरा एक पॉइंट लिया आपने यहाँ कहीं, ये आपका b, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिए x2 y2, और तीसरा यहाँ कहीं एक पॉइंट आपने लिया, इसके आपने कोऑर्डिनेट लिए, इसका नेम दिया c, और इसके कोऑर्डिनेट लिए x3 y3। अब हमने इनको कनेक्ट किया तो देखें इनकी कनेक्टिविटी, और यहां से ये यहां पर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब यहां हमने जो 3 पॉइंट्स कनेक्ट किए एंड हमको इसमें क्या काम करना है, इस जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वो भी किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला की हेल्प से। जबकि इन जनरल फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ये एक फॉर्मूला होता है जनरल, बट हम अभी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में वर्क करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में ट्रायंगल का एरिया जो है वो किस तरीके से लिया जाता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग के पहले हम कुछ चीजें देखें, जान लें कि साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है। सपोज ये आपने एक सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से, इसमें आपने पॉइंट लिखे, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3। अब आप जरा ध्यान से देखें कि मैं अगर 1 को पहले सर्कल शुरू करता हूं 1 से, तो 1 then 2 then 3 होगा। अगर मैंने यहाँ पर काउंटिंग 2 से शुरू करी तो साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 ले लेने के बाद में ये हो जाएगा 3, फिर देन हो जाएगा 1। फिर अगर से मैंने यहाँ साइक्लिक ऑर्डर से अगर काउंटिंग शुरू करता हूं तो 3 से अगर मैं शुरू करता हूं तो साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 1 और 2। फिर से अगेन देख ले हम कि हमने काउंटिंग कहां से शुरू करी, अगर 1 से शुरू करी तो फिर हमारे पास में यहाँ पर 1 के बाद में साइक्लिक ऑर्डर में कौन होगा, 2 और ये 3। फिर ये हमारी फर्स्ट टाइम हुआ। सेकेंड टाइम में आप देखें साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर मैं काउंटिंग 2 से शुरू करता हूं तो 2 then 3 then 1 होगा, तो 2 then 3 then 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने बात किया यहाँ 3 के लिए, तो देखें यहाँ 3 से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 3 इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो 3 के बाद साइक्लिक ऑर्डर में कौन आता है, 1 then 2, ये 1 और ये 2। अगर ये आपको समझ में आ जाता है साइक्लिक ऑर्डर, तो आपके लिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद करना, मेमोराइज करना बहुत आसान होगा। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द फॉर्मूला ये हमने लिखा 1/2, ठीक। उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखें कुछ ध्यान से, ये x लिखा है, देन ब्रैकेट, देन अगेन प्लस, फिर x लिखा हमने, फिर ब्रैकेट, फिर अगेन यहां पर प्लस x और फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम लास्ट में क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर लेने के बाद में यहां हम क्या काम करेंगे, देखिए हम डिफरेंट चॉक यूज कर रहे हैं। यहां हमने लिखा y माइनस y माइनस y एंड अगेन y माइनस y, ये फिर आप ध्यान से देखें कि ये जो आपके पास आपने काउंटिंग लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहां हमारे पास x1 y2 x3, देन इसके लिए सेकंड वाला ब्रैकेट हमारे पास में, सेकंड वाला कवर क्या हो रहा है, 2
इस बॉक्स में, देन 3, देन 1। फिर नेक्स्ट यहां हमारे पास में थर्ड वाले बॉक्स की बात करें, 3 1 2, सो दिस इज योर 3 1 only। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बना। आप इसी को मेमोराइज कर सकते हैं, इसी को आप समझ सकते हैं। हमने क्या काम किया था सबसे शुरुआत में, आप देखें x लिखा, देन x लिखा, देन x लिखा, फिर आपने यहां पर लिखा y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। हमने साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया, 1 देन 2 देन 3। फिर साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 2 से अगर शुरू करते हैं तो 2 3 एंड देन 1, तो ये 2 3 1। फिर अगर हम यहाँ पर 3 को अगर लेके चलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो 3 देन 1 देन 2 होगा, 3 1 2। So this is the formula for the area of the triangle. That is the one most important trick, shortest trick to memorize the formula of the area of the triangle. Now हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि इस पर बेस्ड है। हमने इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। सपोज एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास में बना 1 माइनस 1 इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं 1 माइनस 1, देन यहां आपके पास हुआ -4 6 कुछ नंबर लिए, फिर देन हमने लिया -3 -5। अब हमारे को ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा काम है। हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको रब कर लेते हैं, यहां हम वैल्यूज फिर पुटअप कर लेंगे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। हमने फॉर्मूला भी बताया, फॉर्मूला 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2। यहां हमने लिखा x प्लस x प्लस x ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां पर लिखा y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब आपने यहां पर काउंटिंग, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक नया तरीका बता रहा हूं इस ट्रिक से भी। यहां पर 1 लिख दिया आपने, देन 2 लिख दिया, देन 3 लिख दिया। तो फिर साइक्लिक ऑर्डर आप फिर से बनाए। साइक्लिक ऑर्डर ये आपके पास में होगा 1 यहां 2 और यहां 3। 1 के बाद यहां हो जाएगा 2 3। फिर y के लिए आपके पास यहां पर 2 के बाद में होगा, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद में होगा आपके पास 1 और ये 2 इस टाइप से। अब आप ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2। हम इनकी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -1 है, x2 का वैल्यू -4 है, y2 का वैल्यू 6 है, x3 का वैल्यू -3 है, y3 का वैल्यू -5 है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक ना हो तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, ब्रैकेट ज्यादा से ज्यादा लगा लेंगे और पहले x1 x2 x3 की वैल्यूज रखते चलते हैं। तो देखें यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 ब्रैकेट, y2 माइनस दैट इज 6 माइनस y3 इज -5 -5। ध्यान से देखें, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले के कारण है और ये -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ y3। अब यहाँ पर आपके पास प्लस x2 का वैल्यू, तो x2 दैट इज -4, ये लिखा -4 ब्रैकेट y3, तो y3 का वैल्यू है आपके पास में -5 माइनस y1 का वैल्यू है आपके पास -1। ठीक है, ये y1 का वैल्यू जो है ये -1, ठीक इस तरीके से। एंड देन प्लस नेक्स्ट ये x3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? x3 इज योर -3 ब्रैकेट में आप देखें y1 माइनस y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? y1 इज योर -1 एंड माइनस y2 इज 6। ये इस टाइप से। अब आप इनकी वैल्यूज को आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लगाने पर हमें पता चलेगा कि इसका एरिया क्या हो रहा है या क्या हो सकता है।
माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 माइनस प्लस, यहां ध्यान से देखें ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1, then next plus plus minus, so it will again minus 3 bracket minus 1 minus 6, minus 1 minus 6. In the next step we have 1 by 2 is as it is, one into 11, 5 plus 6 that is 11, minus 4 as it is, minus 5 plus 1 minus 4, minus 3 as it is, minus 1 minus 6 minus 7. 1 upon 2, 11 minus minus plus 4 16, and this is your minus minus again, 7 3s are 21. 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 कर लेने पर वैल्यू क्या बन रहा है 8 1 by how many times it will divide 24. 24 is the answer, but not only the answer. अगर हम यहाँ 24 सिर्फ लिख देंगे तो एग्जाम में हमारा मार्क कट जाएगा या इसका आंसर सही नहीं होगा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर यूनिट। यूनिट इसलिए लिखा हमने कि अगर आपसे क्वेश्चन में सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर, मीटर बोला है तो मीटर, जैसा भी आपसे यूनिट देके रखा है उस यूनिट में आपको लिखना पड़ेगा। ये 24 स्क्वायर यूनिट दैट इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आप करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है। एक चीज और बताऊंगा कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, एरिया इज नॉट अ नेगेटिव क्वांटिटी। यदि मान लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, सॉल्यूशन लगाने पर हमारा आंसर इफ आंसर विल -24, तो हम उसको माइनस के बदले, माइनस की जगह पर प्लस में कंसीडर करेंगे। इसलिए प्लस में कंसीडर करते हैं क्योंकि एरिया इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, गेट इट?